नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबारी दिन की अगर बात की जाए तो क्रूड में रिकवरी आई है। क्यों आई है, उसके वजह क्या है, क्या कुछ फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे, वो आपको बता दें। क्योंकि वेनेजुएला की ओर से अगर देखा जाए, वेनेजुएला के और अधिक तेल टैंकरों को यूएस की ओर से रोकने की तैयारी की जा रही। इससे पहले हमने देखा कि ऑयल टैंक वेनेजुएला का यूएस ने जब्त कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। अगर तनाव बढ़ रहा है तो सप्लाई को लेकर चिंता भी बढ़ रही है, जिसके वजह से क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है वो हम समझेंगे। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, एक बड़ी गिरावट के बाद हल्का सा सपोर्ट मिला है, क्योंकि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज के सेशन में हम लोग प्राइसेस को कुछ हद तक सपोर्ट पाते हुए देख रहे हैं और जिसकी वजह से रिकवरी भी दिखाई दे रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स अब क्या रणनीति बनाए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे। नेचुरल गैस में जो ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों से खरीद कर बैठे थे वो क्या करे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल पर आपसे राय लूंगा। 5247 के करीब ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर, और अगर ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड देखें तो वो भी गिरावट के बाद हल्की सी रिकवरी आई है और अभी भी वही 62 के आसपास ब्रेंट भी नज़र आ रहा है। WTI क्रूड 60 के नीचे है। सर, क्या सजेशन देंगे, क्या कुछ राय रहेगी क्रूड ऑयल को लेकर आपकी? देखिए, क्रूड ऑयल बहुत टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 4900 और ऊपर में 5500। इसी के रेंज में हमने हर बार बात करी है कि इसी रेंज में जो भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शंस बेचने का बात थी, क्योंकि एक रेंज में चल रहा था इसलिए हमने ऑप्शंस को बेचने की बात करी थी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का एक्यूमुलेशन चल रहा है और इस लेवल पे लोअर लेवल पे एक्टिवेशन एक अच्छी संभावना बनती है, जहां पे आने वाले टाइम में हम बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी तो ये जो वेनेजुएला वाली जो अमेरिका वाली न्यूज आई है, अभी कुछ न्यूज थी कि वहां पे हेलीकॉप्टर्स भी हमने देखे हैं, युद्ध भी शुरू हो सकता है। तो इस तरह की न्यूज़ेस वहां पे निकल के आने वाली हैं। और एक बहुत बड़ी चीज जो रशिया को लेके और यूक्रेन को लेके बात चल रही थी कि वहां पे सेटलमेंट्स होंगे, वहां पे बातचीत होगी, उसके ऊपर भी सारी शांति पड़ गई है। सारी देखा जाए तो उसको पेपर डाल दिया गया है, कुछ भी वहां पे रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा जहां पे हमको क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो ये यहां पे बड़े लेवल पे एक्यूमुलेशन चल रहा है और क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज जितनी भी हैं वो अभी कहीं ना कहीं एक साइडवेज में ही चल रही हैं। डिमांड जो है वो स्लगिश है, सप्लाई अभी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। लोअर लेवल पे बेच के काम करना बहुत रिस्की हो जाएगा। क्रूड ऑयल में आने वाले टाइम में हमें वापस से तेजी देखने को मिलेगी। क्रूड ऑयल में आने वाले टाइम पर वापस से तेज़ी देखने को मिलेगी। आज के सेशन में देखें तो 1% से ज़्यादा की रिकवरी क्रूड में दिख रही है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट करेंगे क्रूड में? क्रूड ऑयल के अंदर 5220 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इंट्राडे की रहेगा, 5100 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में 102 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि 5380 तक के टारगेट्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा स्लगिश है, इसलिए 102 दिन का समय इसके अंदर लग सकता है। जी बिल्कुल, क्रूड में बाय ऑन डिप ही रहेगा। 5220 के रेंज में मिले तो बाय करें। 5380 के टारगेट के लिए 5100 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अंकित सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर, एक बार ब्रॉडर रेंज भी बता सकते हैं क्या क्रूड ऑयल का? क्रूड ऑयल का जो ब्रॉडर रेंज है 4900 और 5500, इसी के रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई भी अगर खरीदारी करना चाहता है तो 5200 के आसपास, 5220 5200 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। और 5500 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का आप उसको सेल करके चलिए। अगर इसके अंदर मोमेंटम नहीं मिला या फिर कुछ अभी टाइम फ्रेम और थोड़ा सा भी खिंचा तो आपको बेनिफिट वो जो ऑप्शन है वो देके जाएगा। 4900 के नीचे क्लोजिंग आना काफी मुश्किल लग रही है इस समय। जी बिल्कुल, ये क्रूड ऑयल पर ओवरऑल सर की राय है। सर ने टेक्निकल लेवल्स बताए हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर ज़रूर चलें। सर, नेचुरल गैस पर बातचीत कर लेते हैं। 381 के करीब आज ट्रेड कर रहा है। हल्की सी रिकवरी आई है लेकिन वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है। इन्वेंट्रीज का मैंने जिक्र भी किया था, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दर्शक लोग। 177 बिलियन क्यूबिक फीट की गिरावट दिख रही है अमेरिका में नेचुरल गैस के स्टॉक में। इन्वेंट्रीज का मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में ही। सर, इसके वजह से कितना सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा नेचुरल गैस में, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइजेस नीचे ही आ रहे हैं।
नेचुरल गैस के अंदर अगर बात करें तो कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो उस वजह से हमने जो जो नेचुरल गैस प्राइसेस है उसको 490 तक देख लिए थे। लेकिन अभी एक दो दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है, जब बिल्कुल पीक पे था उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि नेचुरल गैस जो है वहां पे माइल्ड वेदर हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंड का है, जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इन न्यूज़ेस के कारण नेचुरल गैस के अंदर एक बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री कम हुई है, ये तो पुराने डेटाज हैं। अब जो है आज सॉरी जो नेक्स्ट वीक है उसमें क्या इन्वेंट्री निकल के आती है उसको देखना बहुत जरूरी होगा। तो यहां पे कोशिश ये रहेगी कि जब तक 340 का लेवल नहीं ब्रेक कर रहा है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड एज पर टेक्निकल्स बना हुआ है। 400 420 के आसपास अगर मिलता है तो जिन्होंने पोजिशनल खरीदारी पहले के लेवल पे कर रखी है वो थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, और कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि ये रेंज में वापस से फंसने जा रहा है। तो एक नीचे में 340 का सपोर्ट और ऊपर में 450 का रेजिस्टेंस, इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मतलब सर ये समझा जाए कि जो ऊपरी स्तरों से खरीदारी करके बैठे वो पुल बैक पर एग्जिट कर ले, राइट सर? बिल्कुल, जो इन्होंने खरीदारी कर रखी है वो पुल बैक अगर आता है तो डेफिनेटली वहां पे एग्जिट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पोजिशनलिस्ट में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो अभी भी इसके अंदर पोजिशनल स्टेप बना हुआ है। 600 से 620 तक के टारगेट्स ओपन हैं। जो रिस्क नहीं ले सकते हैं केवल उन्हीं के लिए, जो रिस्क ले सकते हैं 340 के स्टॉप लॉस से बने रहें। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस पर ये ओवरऑल सर की राय है, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, जो सजेशन दिए जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग के शो में भी हमने देखा लगातार सवाल आ रहे थे नेचुरल गैस को लेकर मंडी मास्टर के। तो सर जैसा बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर नेचुरल गैस में चल सकते हैं। ओवरऑल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे सर से हमने राय ली है, जो लेवल्स बताए हैं उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। सर प्रोग्राम के समाप्ति की ओर चलते हैं, आपकी ओर से डिस्क्लेमर क्या रहेगा? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी हमने बात करी सारी अनबाइस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर हम लोग बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, टेक्निकल लेवल्स भी समझाए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। स्पेशली नेचुरल गैस को लेकर काफ़ी कुछ सवाल आ रहे थे, तो होपफुली हमने अंकित सर से उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है। तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिए, इस शो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।